फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 5 नवंबर 2024 और जो आजकल मार्केट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से गिरता जा रहा है। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है लमसम करने की, थोड़ा थोड़ा करके। तो आप में से कितने लोग इस लमसम या इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, कमेंट करके बताएं। तो आज हम बात करते हैं अपने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट रिटर्न, जो कि 5 नवंबर 2024 के हिसाब से हैं। तो वो कुछ इस प्रकार हैं। तो जो पहला फंड है वो देख सकते हैं आप लोग, क्वांट स्मॉल कैप 78,000 की वैल्यू 1,04,684। दूसरा फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 66,000 की वैल्यू 88,622। तीसरा फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड 50,000 की वैल्यू 81,130। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान है 56,000 की वैल्यू 72,332। एक्सिस स्मॉल कैप 46,000 की वैल्यू 61,818। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 39,000 की वैल्यू 54,434। HDFC स्मॉल कैप 42,000 की वैल्यू 53,618। SBI स्मॉल कैप 32,000 की वैल्यू 42,030। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 25,000 की वैल्यू 33,090। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 15,000 की वैल्यू 15,794। क्वांट मोमेंटम फंड 11,000 की वैल्यू 10,557। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8,000 की वैल्यू लगभग 9,286। तो अच्छा खासा अभी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चल रहा है। तो अब देखते हैं कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी करंट वैल्यू कितनी है। तो 4,68,000 रुपया इन्वेस्टेड है और जो करंट वैल्यू है वो 6,27,394 है। और जो टोटल रिटर्न है वो 1,59,394 और जो कल का रिटर्न है वो -3,114 रुपया है। और जो XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 32.7% का। अब आप कहेंगे कि इस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा कैसे उठाया आपने कल का फ़ायदा। तो देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं। तो कल मैंने SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1,000 रुपया डाला, क्वांट स्मॉल कैप में 1,000 रुपया डाला, एक्सिस स्मॉल कैप में 1,000 रुपया डाला, HDFC स्मॉल कैप में 1,000, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान में 1,000। तो इतने फंडों में मैंने 1,000 रुपये डाले कल। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक 1 2 3 4 5 हैं। 1 2 3 4 5 5 फंड में 1,000 रुपया मेरे जो भी मेरे पास पैसा था उसके हिसाब से मैंने 1,000 रुपया 5 फंडों में डाला। और आज का SIP एक जारी है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1,000 रुपये की, तो वो इनिशिएट हो चुकी है। तो इस गिरावट का फ़ायदा अच्छी तरीके से उठाने के लिए हमें जब भी मौका मिले, हमें लगता है जहाँ से भी मार्केट नीचे को आए तो वहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यही सही समय होता है लमसम इन्वेस्टमेंट का। और लमसम इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा काफ़ी अच्छा बनता है, पहले भी बना है और आजकल भी बनेगा। कुछ भले ही उसमें मार्केट और डाउन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 3 से 4 साल या 2 से 3 साल में मार्केट फिर से ऊपर ही जाएगी और अपना नया हाई लगाएगी और उस टाइम पे हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। अब इसके बाद MMI चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सीधे MMI चेक कर रहे हैं, देख सकते हैं जो MMI आ रहा है वो 30.61 के आसपास आ रहा है। तो MMI एक नंबर होता है जो बताता है मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जितना नीचे हो, 30 से नीचे, 50 से नीचे, जितना नीचे हो उतना हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है या लमसम हम उस टाइम पे कर सकते हैं। और जितना हाई हो उस समय हमने लमसम इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। उस समय मार्केट नीचे आ सकती है, अभी मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होगी जितना नीचे को आएगा। बीच में हमें ये कई बार 17-18 के आसपास भी मिल चुका है। तो अभी 30 के आसपास भी कोई गलत नहीं है। धीरे धीरे हम अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट को पूरी तरीके से टाइम या बॉटम में तो हम पूरा पैसा लगा सकते हैं नहीं, मार्केट को टाइम करना बहुत ही मुश्किल या इम्पॉसिबल ही कह सकते हैं। तो हम ऐसी जगहों पे पैसा लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस में। तो कितना 6 महीने का रिटर्न्स देख सकते हैं। 6 महीने पहले की कंडीशन, 6 महीने पहले 87,239 रुपया प्रॉफिट था और अभी 1,59,000 रुपया प्रॉफिट है। 1 साल की अगर बात करें तो देख सकते हैं 30,595 रुपया था उस टाइम पे और अभी 1,60,000 लगभग इतना रिटर्न हो चुका है। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हमारा 41%, मिड कैप में 37% और स्मॉल कैप में 21 या 22% आप इसको ले सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए
और हमारे साथ हमारी जर्नी के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।